स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, श्रावण महीना चल रहा है तो चलो बात करने वाले हैं बेलपत्र के बारे में। तो बेलपत्र जो है इतने प्रिय क्यों है शिव जी को, और इनको चढ़ाने से इतने अधिक पुण्य की प्राप्ति क्यों होती है, इनको चढ़ाने से जो पुण्य प्राप्ति होती है, किन तिथि पे हमको चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, तोड़ने का क्या मंत्र होता है, ये सब कुछ जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो नए व्यूअर जुड़ते हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है ताकि नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम बात करेंगे बेलपत्र के बारे में। देखिए, पहले तो जानकारी देती हूँ मैं आपको, बेलपत्र के जो झाड़ है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जब सूर्य चंद्र अग्नि 3 जन्म के पाप नष्ट करने का सामर्थ्य इस झाड़ में है। भृगु ऋषि की गाय थी, जो इनका गोबर था, तो गोबर से ही श्री उत्पन्न हुई है। तो इसे श्रीफल भी कहा जाता है। सभी रत्न की पूजा की तरह ही इनके एक पत्ते का महत्व है। आप चाहे जितने भी रत्न अर्पण करो शिव जी को, लेकिन एक पत्ते के बराबर ही पूरे रत्न होते हैं। मतलब अग्नि पुराण में कहा गया है, महादेव जी पर आप चाहे जितने भी रत्न चढ़ा दो, हीरे मोती चढ़ा दो, लेकिन अगर आप ये बेलपत्र नहीं चढ़ाए तो उससे वो महादेव जी ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह स्वयं शिव जी ने कहा है। तो ये वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ है, लक्ष्मी माता के वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ है। एक दिन लक्ष्मी माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपना वक्षस्थल काट के अर्पण किया था, चढ़ाया था। क्यों? तो उनको श्री हरि विष्णु से शादी करनी थी, विवाह करना था। तो उन्होंने कमल चढ़ाए थे, तो 2 कमल उनके पास कम हो गए थे। ये लीला शिव जी की थी, उन्होंने 2 कमल वहाँ से गायब कर दिए। तो माता ने देखा कि 2 कमल तो यहाँ नहीं है, तो उन्होंने विचार किया कि मैं अपने वक्षस्थल ही चढ़ाती हूँ। तो जैसे माता ने वक्षस्थल चढ़ाया तो शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आपका विवाह विष्णु जी से ही होगा। तो माता लक्ष्मी का फिर वो जो कटा हुआ वक्षस्थल था, तो माता लक्ष्मी ने क्या किया, माता लक्ष्मी ने वक्षस्थल को जमीन में दबा दिया। और जैसे ही उन्होंने वो कटा वक्षस्थल जमीन में दबाया तो वहाँ से बिल्व वृक्ष का झाड़ उत्पन्न हो गया। इसलिए इसको लक्ष्मी स्वरूपा भी कहते हैं। और एक बार अपने बेलपत्र अगर आपने खाया है, अगर आपने बेलपत्र 21 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो गई तो उसकी सदगति होती है। चाहे वो मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन उसने अगर बेलपत्र का सेवन किया है तो 27 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। मतलब बेलपत्ता खाने के भी कितना बड़ा प्रभाव है या फ़ायदा है। जूता चप्पल पहन कर कभी बिल्व वृक्ष के पास ना जाए। और बिल्व वृक्ष अगर आप तोड़ते हैं तो नहाए के ही तोड़े, बिना नहाए छुए नहीं। ठीक है, और अगर जब भी आप वृक्ष को छूते हैं या पत्ते को तोड़ते हैं तो श्री फलाय नमः, श्री ध्रुमाय नमः, इसका आप उच्चार करते हुए तोड़े। तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और ध्रुम का अर्थ होता है फल। इसे बोलने से क्या होता है, देखिए, श्री का अर्थ मैंने आपको बताया, लक्ष्मी माता होता है श्री का अर्थ, और ध्रुम का अर्थ है फल। इसे बोलते हुए ही पत्थर तोड़े वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष के नीचे 68 तीर्थ का वास होता है। तो पत्र में विष्णु, ब्रह्मा, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसके लिए इसके नीचे बैठकर अगर आप मंत्र पढ़ते हैं तो कोई मंत्र अगर आप पढ़ते हो सिद्ध हो जाता है। रविवार द्वादशी के दिन अगर आप वहाँ पे दीपदान करते तो ब्रह्महत्या से पाप भी आपके नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता नष्ट होती है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। 1 कमल का फल अगर आप 1 कमल का मतलब 1 बिल्व का फल, 1 कमल के आप अगर 1000 कमल के फूल चढ़ाते हो तो उससे भी 1 बिल्व वृक्ष का फल चढ़ाने का उतना ही महत्व है। मतलब आपको सर्व पाप नष्ट करने हैं तो क्या करना है, आपको 1 बिल्व फल अगर आप चढ़ाते हैं कि 1000 कमल के फूल चढ़ाने का आपको पुण्य मिलेगा। इसकी मिट्टी पूरे शरीर पर लगाते हैं तो सदगति प्राप्त होती है। जिनकी मृत्यु हो गई है या होने वाली है तो मृत्यु के पहले 2-3 मिनट पहले या 1 घंटा पहले आपको जिसकी मृत्यु होने वाली उसके शरीर पे आपको क्या करना चाहिए, इसकी मिट्टी लेप देनी चाहिए। अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बेलपत्र चढ़ाने से 1.25 लाख पुण्य का फल आपको